अगर उनके पसंदीदा फनकार उन्हें स्क्रीन पर नजर आ जाएं तो उनकी तो ईद हो जाती है। आज मेरे साथ दे रही हैं हिना साहब आपके साथ है और मेरी जानिब से और दिन न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। हिना, मेरा ख्याल है कि हम बता ही दें कि आज हमारे साथ कौन कौन से स्टार्स मौजूद हैं, वो सितारे जो हमें रोशनी फराहम करते हैं, जो हमें खुशियां फराहम करते हैं। तो मेरी राइट साइड पर एक बहुत खूबसूरत जोड़ी, पाकिस्तान की आइडियल जोड़ी जिसे कहा जाता है, ये खूबसूरत जोड़ी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान फिल्म, टीवी और स्टेज से है। मैं पहले तारुफ करवाऊंगा अपनी खूबसूरत फनकारा का। ये खूबसूरत फनकारा जिसने फिल्म, टीवी और थिएटर तीनों में यकसा मकाम पैदा किया और वो किरदार अदा किए जो बाद में अमर हो गए। बहुत सी फिल्मों में आपने देखा होगा और बहुत सी फिल्में ऐसी हैं कि जो अब आप देखेंगे, क्योंकि इस वक्त फिल्मों की सबसे मसरूफ तरीन अदाकारा हैं। खुशबू हमारे साथ हैं। वेलकम खुशबू। वालेकुम सलाम जी, शुक्र। और मैं अब तारुफ करवाऊंगा खुशबू के साथ बैठी हुई एक और खूबसूरत शख्सियत का, आसिफ खान। ऐसा नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कि जिसे अगर फिल्म इंडस्ट्री का सुतून कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आसिफ खान ने बहुत ज्यादा नाम कमाया। कहते हैं कि अगर अगली नस्ल भी नक्शे कदम पर चले तो फिर सदियों वो नस्लें याद रह जाती हैं। आसिफ खान के फर्जंद अर्जुमन, जिन्होंने फिल्म और टीवी में अपने बेकरार फन का लोहा मनवाया है। अदाकारी के साथ साथ अब उन्होंने हिदायतकारी का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। बहुत सी सुपरहिट फिल्मों के हीरो, बहुत से सुपरहिट ड्रामों के हीरो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अरबाज खान। अरबाज, वेलकम कहते हैं हम आपको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप सबका और दिन न्यूज़ के और मेरी तरफ से आप सबको जो देखने वाले हैं बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब सिलसिला शुरू करते हैं। हमने कोशिश की कि मेरे दाएं जानिब तो अदाकारी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन मेरी लेफ्ट साइड पर जनाब हमने कोशिश की कि मौसीकी के भी सितारे जो हैं इससे हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जगमगाएं। तो मैं पहले जिस खूबसूरत फनकारा का तारुफ करवाना चाहता हूं। कहते हैं कि खूबसूरत आवाज़ कुदरत का अनमोल अतिया है और अगर खूबसूरत आवाज़ के साथ साथ फ़न मौसीकी पर भी अबूर हासिल हो तो इसे सोने पर सुहागा कहते हैं। ये खूबसूरत फनकारा जिसने कुछ साल पहले मैडम नूर जहां का एक गीत गाया, सदा हूं अपने प्यार की, फिर देखते ही देखते ये सदा पूरी दुनिया में सुनी गई। फिल्मों में भी फन का मुजाहरा किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा अरशद। और मेरे चौथे मेहमान कहते हैं कि आजकल का जो गाना है वो सुनने के साथ साथ देखा भी जाता है। शख्सियत भी खूबसूरत है और आवाज़ भी खूबसूरत है। हमारे मुल्क में लोक मौसीकी, कहते हैं कि पंजाब वो जगह है जहां 5 दरिया बहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ एक छठा दरिया भी बहता है जिसे लोक मौसीकी का दरिया कहते हैं। एक ऐसी सुरीली लहर जिसका नाम है अल्लाह दिता लूने वाला, पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं और लोक मौसीकी के हवाले से बहुत बड़ा नाम। उनके फर्जंद अर्जुमंद अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। लेकिन उनकी खासियत यह है कि वो जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो माड़े लोग होते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। अभी उनका एक गीत इसी सिलसिले में हिट हुआ है कि माड़ा है ते साडा यार ते है। आप समझ गए होंगे। हमारे साथ मौजूद है नदीम अब्बास लूने वाला। अस्सलाम वालेकुम जी। नदीम, हम आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। हिना, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। आज इतने खूबसूरत मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाएं। हमारे व्यूअर्स आज खूबसूरत बातें भी सुने और खूबसूरत नगमे भी सुने। बिल्कुल, खूबसूरत बातें तो होती रहेंगी और लेकिन वक्त की कमी भी होगी हमें साथ साथ, क्योंकि जब इस तरह के मेहमान हमारे पास मौजूद होते हैं तो हम चाहते हैं कि जिस फील्ड से वो लोग वाबस्ता हैं तो उनसे उसी तरह का कोई गाना अगर देखा जाए, कोई अदाकारी करवाई जाए तो वो ज्यादा अहमियत का हामिल होता है और लोग देखना भी पसंद करते हैं। तो क्यों ना पहले हम अपने इन गेस्ट की जानिब आते हैं और इनसे कुछ सुनना पसंद करेंगे। अच्छा, एक आपस में ये जो दो हमारे एक अदाकार और गुलकारा बैठी, खुशबू एक ऐसी अदाकारा है कि जिसने हमेशा जो लोग इन्हें जानते हैं
उन्हें मालूम है कि वो अपने घर में कोई ऐसी तकरीब रख लेती हैं जिसमें मिल बैठने का मौका मिलता है, और इनकी भी कोशिश यही होती है कि वो दूसरों को खुशियां फराहम करें। तो अरबाज और हुमैरा का ही ना ऐसा है सिलसिला कि आज फिल्म रिलीज हुई बाजीगर, जिसके डायरेक्टर हैं अरबाज खान, और उसकी सिंगर पहली मर्तबा हुमैरा अरशद ने उसमें एक पश्तो गीत भी गाया है। हाँ जी। तो आज आपकी फिल्म रिलीज हुई है, माशाल्लाह। दो फिल्में, शोला और बाजीगर। नहीं अपना, हाँ जी, दो फिल्में मेरी, एक एज एन एक्टर है उसमें, वो शोले है, और एक एज ए डायरेक्टर है, एज एन एक्टर बाजीगर, जिसकी मैंने डायरेक्शन भी की है। तो उसमें फर्स्ट टाइम मैंने हुमैरा जी से पश्तो गाना गवाया और बड़ा अच्छा गाना गाया उन्होंने। अच्छा, तो ये कैसे पता लगेगा कि गाना अच्छा था? ये तो अब ये खुद ही बताएंगे। ये जब तक आप फिल्म देखने नहीं जाएंगे, यहाँ पे बैठ के आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ जाएं, फिल्म देखें, वहाँ पे आपका सिनेमा पे जरा ज्यादा मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि कैसा गाना है, क्या सब। लेकिन हम करते हैं कि थोड़ा सा फिल्म बनवा लें। हाँ, ये लेकिन बात यह है कि अगर खुशबू ने कहा है हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि लेकिन एक शर्त है खुशबू, क्योंकि आज आपके साथ अरबाज भी बैठे, मेरी बात तो वो नहीं मानेंगे, आपकी बात वो मान लेंगे, उनसे कहें कि वो भी साथ गाएं। हाँ, पता क्या, चले मैं तो जाहिर है इतने मतलब नाम है बड़े माशाल्लाह संगीत के हवाले से, तो मैं तो चलो एज ए फिलर के तौर पर, क्योंकि वो डुएट गाना है मेरी फिल्म में, तो वो मैं करता हूँ कोशिश। वैसे यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। जब मुझे अरबाज साहब ने कॉल किया और मुझसे कहा कि आपको मैंने एक पश्तो सॉन्ग करवाना है, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कैसे मैं कर सकूंगी, मैंने तो आज तक नहीं कभी गाया। तो उन्होंने कहा वो आप छोड़ दो, जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो काम करवा लेते हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने प्रूव किया कि ये वाकई में बहुत टैलेंटेड है, और इन्होंने जैसे भी था 3 घंटों में हमने 2 गाने जो हैं वो कर दिए। गुड, चले दिखाएं। अब व्यूअर्स, हम आपको ये सरप्राइज दे रहे हैं कि आप पहली बार जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखेंगे कि अरबाज और हुमैरा अरशद मिलकर यहाँ आपको एक ड्यूट सुना रहे हैं। लीजिए। टाइटल सॉन्ग है ओ मीना मिकड़ी दपज बांधे रवयम, ओ मीना मिकड़ी दपज बांधे रवयम, मशहूर बाजीगरयम, मशहूर बाजीगरयम, मशहूर बाजीगरयम। आप फिर के, आप एक जगह फिर गया, मुझे अंतरा नहीं आता। उसके मायने ये है कि मैं बोलता हूँ, अपनी तारीफ कर रहा हूँ कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, हर काम बड़े दिलेरी से करता हूँ, और मैं बाजीगर के नाम से जो है ना मशहूर हूँ। तो फिर वो कहती हैं कि ये मुझ पे आशिक है, और मैं इस बात को अच्छी बखूबी तरीके से जानती हूँ, और मैं जो हूँ माशूका बाजीगर की हूँ। वो बोलता है मैं मशहूर बाजीगर के नाम पे हूँ, वो कहती है कि मैं माशूका बाजीगर की हूँ। अच्छा, ये बताएं नदीम, बहुत चुप चुप से बैठे हुए, आप ये बताएं कि आप ईद किस तरह से मनाते हैं, कैसे जाते हैं रिश्तेदारों के घर पे? आना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको मेहमानों का आना और कहीं जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ईद के मौके पर। जी, मुझे हमेशा ख्वाहिश रही है जाने की कहीं, लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि होस्टिंग इतनी ज्यादा होती है ईद वाले दिन घर पे कि काफी सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, काफी सारे दोस्त आते हैं और फैमिली और रिलेटिव्स आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाहिश तो यही है कि कहीं कभी किसी के मेहमान हुआ करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो लोग गिला भी करते होंगे नदीम के हमारे घर आते नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब मीडिया में आप जाते हैं और फिर थोड़ा सा मिलना जुलना कम होता है, तो लोग कहते हैं कि यार एक मीडिया पर्सन हो गया है, हमसे मिलना पसंद नहीं करता, कुछ इस तरह की बातें होती हैं? नहीं, पसंद मेरा ख्याल है मीडिया पे ये हमारे सामने शख्सियात बैठी हैं, इनमें से कोई भी ऐसा फर्द नहीं होगा कि जो जिसका दिल जिंदा नहीं होगा और जो रिस्पेक्ट करना नहीं जानते होंगे, और बिल्कुल, और जो मोहब्बत करना नहीं जानते होंगे, स्पेशली
क्योंकि हम लोग तो वो कह लें कि मोहब्बतों के सफीर होते हैं, मोहब्बत बांटने वाले होते हैं, तो हम लोग कभी बेजारी का इजहार नहीं करते किसी के साथ। बस यही ख्वाहिश होती है कि जिसको जितना वक्त मिलता है वो अपने फैंस को, अपने दोस्तों को उतना वक्त देता है और उनके साथ एक वक्त गुजारने की बिल्कुल। मोहब्बतें मिलते भी तभी है जब मोहब्बतें बांटी जाएं। जी बिल्कुल ही ना, ऐसा है कि ये सिलसिला चलता रहेगा, ये खुशियां हम बांटते रहेंगे। आ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा। This e-transmission is brought to you by Hire. मैं हूं एहसास बेहतर जिंदगी का। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। एक मिनट में पानी पी के आता हूँ। जब आवाज ही नहीं पहुंचेगी तो टार्जन बेचारा क्या करे। सिर्फ यूफोन पहुंचाए साफ आवाज, फौरी राब्ते और वसी तरीन नेटवर्क के साथ। हुलू हुलू बुलू 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 हूँ। उर्दू में बात करो। बाथरूम किधर है? मैं हूं चेहरा तुम्हारी ज़मीं का। मैं हूं पैगाम लाजवाल मोहब्बतों का। मैं हूं रंग सरापा यकीन का। मैं हूं शोला दहकते जुनू का। मैं हूं जवाब सुनहरे ख्वाबों का। मैं हूं झोंका सदा ताजगी का। मैं हूं एहसास बेहतर जिंदगी का। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। रमजान के ईसार को हमें ईद पर भी बरकरार रखना है। हर गैर जरूरी लाइट और स्विच ऑफ कर दें ताकि ईद के मौके पर सबको जरूरत के मुताबिक बिजली मिल सके। बिजली के गैर जरूरी इस्तेमाल को रोककर रोशनियां बांटें, खुशियां बांटें। मैं हूं चेहरा तुम्हारी ज़मीं का। मैं हूं पैगाम लाजवाल मोहब्बतों का। मैं हूं रंग सरापा यकीन का। मैं हूं शोला दहकते जुनू का। मैं हूं जवाब सुनहरे ख्वाबों का। मैं हूं झोंका सदा ताजगी का। मैं हूं एहसास बेहतर जिंदगी का। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। अब यूफोन के साथ ईद की खुशियां ईद पर भी और ईद के बाद भी। बस 28 अगस्त से 2 सितंबर तक किसी भी दिन सिर्फ 100 रुपए या इससे ज्यादा का बैलेंस लोड करें और इस सितंबर हर रोज मुफ्त कॉल्स करते जाएं। ईद ऑफर हासिल करने के लिए अभी *38# डायल करें। मैं हूं एहसास बेहतर जिंदगी का। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। रमजान के ईसार को हमें ईद पर भी बरकरार रखना है।
हर गैर जरूरी लाइट और स्विच ऑफ कर दें ताकि सबको जरूरत के मुताबिक बिजली मिल सके। रोशनियां बांटें, खुशियां बांटें। This e-transmission is brought to you by Hire. मैं हूं एहसास बेहतर जिंदगी का। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मना रहे हैं ईद की खुशियां दिन न्यूज़ के साथ, आपके फेवरेट स्टार्स के साथ। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अरबाज खान, खुशबू, नदीम अब्बास, उमैर अरशद, और बातें हो रही हैं ईद की खुशियों की, मोहब्बतों की, चाहतों की। तो आइए खुशबू से पूछते हैं कि खुशबू के लिए तो बड़ा इम्तिहान होता होगा कि जब मेके से भी मेहमान आ जाते होंगे ईद के दिन और ससुराल से भी, कैसे मैनेज करती हो? बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है क्योंकि ससुराल वालों की ईद एक दिन पहले हो जाती है। शावर जाते हैं मिलके और सेकंड डे हमारी ईद हो जाती है। आप आइडियल जिसे कहते हैं वाइफ भी हैं और बहू भी हैं, तो जाहिर है कि इस तरह के तो लोग बहुत कम होते हैं। क्या अपने मेके को भी खुश रखती हैं, ससुराल को भी खुश रखती हैं? ये अल्लाह ने रखा है खुश, ये उनका बनाया हुआ। जरूरत नहीं पड़ती ना, वो वहाँ चले जाते हैं। तो अरबाज आप एक दिन ईद मनाने के बाद? नहीं, अक्सर ऐसा भी हुआ है कि मैं एक दिन वहाँ ईद मना के रात को आया हूँ, यहाँ भी ईद मना ली। अच्छा, दो ईदें मनाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल। अच्छा मेरा, आप भी माशाल्लाह हमारे मुल्क के खूबसूरत अदाकार हैं अहमद भट्ट, जिनसे आपकी शादी हुई, और बड़ी अच्छी माशाल्लाह आपकी लाइफ अल्लाह करे कि इसी तरह मोहब्बत, प्यार और खुलूस से गुजरती रहे। तो आप कैसे मैनेज करते हो जब ससुराल से और मैके से लोग इकट्ठे आ जाते हैं? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो वो वैसे भी आते हैं तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ईद पे जरा और भी ज्यादा खुशियां हो जाती हैं जब सब मिल के साथ बैठते हैं, तो ज्यादा मजा आता है। तो खाना वाना ही होता है बस ज्यादा। अच्छा, ईद की जो तैयारियां होती हैं, स्पेशली अगर खाने की हम बात करते हैं, वो जो मीठा बनता है, वैसे खाने बनते हैं, मेहमान आते हैं खातिर तौर से, तो वो आप खुद मैनेज करती हैं या फिर मैं खाना खुद ही बनाती हूँ? मुझे बड़ा अच्छा लगता है खाना बनाना। तारीफ भी होती होगी फिर? बहुत तारीफ होती है, जब तारीफ होती है फिर और दिल बड़ा हो जाता है, फिर दिल करता है और ज्यादा चीजें बना के बंदा लाए। अच्छा खुशबू, आप बताएं कि आप खुद से कुकिंग करती हैं स्पेशल जो मौके आते हैं, या फिर? मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता। कुछ भी बनाना आता है? उल्लू भी नहीं बनाना आता? कुछ भी नहीं आता बनाना। उल्लू भी नहीं बनाना आता? नहीं, उल्लू भी नहीं बनाना आता। बने बनाए मिल जाते हैं। उल्लू बने बनाए मिल जाते हैं। आजकल बनाने की जरूरत नहीं। ये देखे ना बैठे। आपसे अब सवाल करेंगे, ये सवाल तो नहीं आपसे पूछ सकते, वो कोयल है, उनको ना चाहिए। आप तो वैसे भी आपने गाने में कह दिया कि जनाब जो फनकार आता है या जो आपके यहाँ मेहमान आता है, आप ऐसे बड़े मेहमान आवाज हो, आपके जो गाने में है कि बिस्मिल्लाह करा, आपका जो भी मिलने वाला है आप यही कहते होगे कि बिस्मिल्लाह करा, तो ये गा के क्यों नहीं कहते? आज सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें क्यों नहीं सुनाते? अच्छा ठीक है, मैं गाता हूँ जी जरूर, और आप बैठे हैं तो माड़ों का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ड्रिप लगवा के जाना। जिंद नावे कर जागा लोकी कहंदे छड़ माही, मैं छड़िया ते मर जागा। माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, हाँ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा, मैं तो लख बारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा, हाँ बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। चंगे हो
कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है। अच्छा एक माया, मैं इस कपल की नजर करना चाहूंगा और हुमैरा जी की भी नजर करना चाहूंगा। एक बड़ा खूबसूरत माया है कि ओए पानी नहीं भरना, पानी नहीं भरना, ओए यारी नाल मतलब है, ओए तेरे ऐबां नू की करना। चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। ओ सारियां तो वड्डा फनकार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा, मैं तां लख वारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला कराए, मैं तो लखवारी ओ बिस्मिल्लाह करा। क्या बात, नदीम आप तो छा गए हैं। अच्छा ये बताएं कि मैंने सुना था कहीं पे कि आपने कभी कहा कि मैं रमजान में समोसे रखता हूँ, तो इस रमजान में आपने कितने समोसे रखे? हाँ ये वाकई इन्होंने बड़ा एक खूबसूरत क्वेश्चन किया है कि मैं जब छोटा था तो मैं समोसे को रोजा कहता था। अच्छा। तो मुझे लगता था कि हर अफ्तारी में ये एक बड़ी जरूरी चीज है, और उस टाइम लोग जो हैं वो बड़ा ख्याल भी रखते थे कि यार अगर हम, जैसे आज के दौर में वो ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था तो मुझे याद है कि जिस घर में मेहमान आते थे, अगर वहां पे उनको पेप्सी या 7 अप नहीं पिलाई जाती थी या नहीं मंगवाई जाती थी, तो इसे बुरा भी समझा जाता था कि यार असी इन्हां दे घर गए इन्हां ने सानू पेप्सी नहीं सही। अच्छा, मतलब ये वो एक सबसे अच्छा मशरूब जो है वो पेप्सी या 7 अप को गिना जाता था। तो उसी तरह से समोसे भी जो थे वो हर अफ्तारी की जीनत होते थे, और जहाँ नहीं होते थे समोसे, मैंने खुद लड़ते हुए लोगों को देखे, यार ये अफ्तारी में ये समोसे नहीं, हम जा रहे हैं, सॉरी हम नहीं कर सकते आपके साथ अफ्तारी। तो मैंने समझा कि ये इतनी जरूरी चीज है, यही रोजा होता है। तो मैंने अब आपको पता लग गया या नहीं? नहीं, मुझे वाकई मुझे अभी भी मतलब कभी कभी कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा कि अब जब तले हुए रोजे आते हैं सामने, तले हुए रोजे, चिकन रोजा और अच्छा एक नदीम से मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। नदीम ये तेरा गाना जो है, इसके मैंने वर्डिंग सुनी है, तूने बीच में कहा ना कि सारे तो बड़ा फनकार जो है, वो फनकार कौन है? तेरा इशारा कौन है अड्डा बड़ा फनकार? उम्रों बड़ा के? मैं बताता हूँ, पैसे बड़ा। ये जो मैंने इशारा किया था वो क्योंकि अपने अब्बू का ना कहना नहीं, मैं बताता हूँ क्योंकि फनकार जो है वो फनकार, गुलूकार एक होता है और फनकार दूसरा होता है। मतलब गुलूकार तो हो गया गाना वाला, तो फनकार जो है वो अहमद भट्टी हो सकते हैं। अब हम यही कह सकते हैं। तू इन्ना प्यार नहीं करता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। तू अपना दस, तेरा केड़ा फनकार है? नहीं, लेकिन वो तो मेरा फनकार है ना, तू अपना दस। असल में ये सबसे बड़ा फनकार है जो छुपा जाता है। हाँ ये देखें, ये कहता है गाड़ी लगा दी है ना बातों बातों में। चंगे होमन यार, हर कोई सड़दा है, ताइयों सारे शहर मेरे ना लड़दा है। यही तो बता रहा हूँ, ये हकीकत ये बड़ी सफाई से निकल गए हैं, बड़ी इन्होंने पकड़ाई नहीं दी, ये बहुत सारे तो बड़ा फनकार जो है, मतलब इसका सारे से बड़ा फनकार आप हैं। ये सबसे बड़े फनकार ये आप हैं, तो जो बच अपने के आप निकल के लिए जाते तो नहीं ना गाना, जो सुनेगा वो अपने आप को बड़ा फनकार समझेगा। हाँ। बिल्कुल वाकई। और मजे की बात ये कि ये हर बड़े फनकार के साथ ये मैच करता है, क्यों हर एक बड़ा फनकार दूसरे को कह रहा है, और बास भाई को कह रही है कि सारे तो बड़ा फनकार वो उधर कह रहे हैं। और आज इसी तरह ये हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, ये एक दूसरे के लिए तो गाया है मैंने। मैं तो नहीं कर रही, ये सबके लिए गाया गाना। अच्छा, सबके जो खुशबू ने कहा तो हम मान लेते हैं। अच्छा, नदीम ने इतना अच्छा सॉन्ग सुनाया, तो अब बारी आपकी है।
अच्छा बिल्कुल आज क्योंकि हमारी जो ये ईद है इसको म्यूजिकल ईद अगर साथ और ये साथ जो मैं कहें केक लेके आई थी 2 ईद के, ये कौन खाएगा? ये भी हमारा हम एक हम खाएंगे। लेकर आए थे, एक तुम लाई थी। ये जो 2 ये भी- इतने प्यारे मैं केक लेके आई थी वो मैंने खाना भी दिखाए तो सही लोगों को, बीच में से 2-4 बादाम मैंने खुद ही खा लिए क्योंकि कोई भी नहीं खा रहा था। तो मैंने कहा थोड़ी सी एनर्जी लेकिन गाना सब सुनेंगे, गाना आपका सब सुनेंगे और सब सुनना चाहते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसी इंतजार में बैठे हुए हैं और स्विच नहीं कर रहे टेलीविजन को कि भाई अभी हुमैरा की बारी आनी है। हुमैरा ने भी हमें खूबसूरत गीत सुनाना है। तो बिल्कुल मैं सुनाती हूँ। और कोई पुराना वाला गाना या कुछ नहीं नहीं, अपना वो अब प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर सकता जी हूँ आपसे? बिल्कुल। अच्छा आप वो तू नहीं कर सकता, क्यों, वजह? तूने मुझे सही जवाब नहीं दिया। तूने जवाब तो दे दिया। मुझे जवाब दे दी। बता यार मैं जवाब दे। अच्छा वो आपके जो एल्बम का नया गाना कौन सा जो आपका शायद एल्बम आ रहा है, हाँ जी, उसकी कोई एक अस्थायी अंतरा प्लीज। वो एक आपका बड़ा खूबसूरत एक मैंने देखा है वीडियो, हाँ जी वो अभी एडिट हो रहा था। हाँ जी बिल्कुल। नहीं आज ही वो लोगों ने देखा होगा, बल्कि अब ये ईद के तो फौरन बाद, बल्कि ईद पे ही रिलीज करना था तो अभी शायद थोड़ा सा 1-2 दिन लगेंगे उसको, लेकिन मैं सुना देती हूँ। लेकिन एक गाना मुझे और पसंद है मेरी अपने ही एल्बम से, आने वाली एल्बम से, वो थोड़ा सुनाती हूँ। माया वे माया, माया वे चन माया, माया माया वे माया वे माया, माया वे चन माया, माया माया वे हो मेरे मापियां दी मुंदरी तू मोड़ दे, हो मेरे मापियां दी मुंदरी तू मोड़ दे। माया वे माया, माया वे चन माया, माया माया वे हो मेरे मापियां दी मुंदरी तू मोड़ दे, मेरे मापियां दी मुंदरी तू मोड़ दे। ओ जे तू हस के नी मेरे वल तकना ते इस मंगनी नू तोड़ दे, ओ जे तू हस के नी मेरे वल तकना ते इस मंगनी नू तोड़ दे। माया वे माया, माया वे चल माया, माया माया वे माया वे माया, माया वे चल माया, माया माया वे। थैंक यू। आज जो आपकी पहचान बना, गाया पहले नूरजहां ने था, लेकिन जब आपने गाया तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी गाया और इतनी दिल जमे से आपने गाया है कि पूरी दुनिया में वो आपकी शिनाख्त बन गई। मैं चाहूंगा वो भी थोड़ा सा अगर आप हमें सुना हो कि जो जिसकी बैक वक्त, क्योंकि फिल्में इतनी बन ही नहीं रही ना, कि बैक वक्त जो 5 या 6 फिल्में इस वक्त आपकी ऑन सेट हैं, तो उनके नाम बताएंगे? जी एक तो फिल्म है संगीता बाजी की जिसका है मेरा इश्क भी तू, और एक है कदीर नाज साहब की जिसमें शेरनी फिल्म अरबाज मेरे साथ उसमें हम अपनी एक फिल्म बना रहे हैं पंजाबी, हाँ दिल दियां लगियां, दिल दियां लगियां, और एक शायद इसका नाम चेंज कर दें क्योंकि ये नाम हमारा कॉपी हो चुका है। इसके अलावा और 2-3 फिल्में हैं, खर दिमाग है, इस तरह की फिल्मों में काफी वो हो रही है। एक फिल्म मेरी ऑलरेडी सिनेमा में 7 साल के बाद लगी है, साला सौराते झवाई, बड़ी कामयाब हुई फिल्म, और वो हम लोग उस पर बड़े हैरान थे कि वो फिल्म सुपर हिट हो गई, क्योंकि हमें नहीं था कि ऐसे हालात में एक छोटे बजट की फिल्म इतना बिजनेस दे जाएगी। और वो माशाल्लाह वो भी ईद पे अभी भी आज भी वो ओवर पैक थी शोज उसके। और इसी तरह बड़ी अच्छी बात है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक कॉमेडी फिल्म काफी अर्से बाद आई और जनाब चेंज कास्ट सब्जेक्ट चेंज था, बड़ा अच्छा और था। वो कामयाबी और बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो फिल्मों की कामयाबी है, उस फिल्म की वजह से बहुत सारी फिल्में शुरू हुई हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस खुले हैं कि छोटी बजट के साथ। और स्पेशली मैं आज का दिन 3 लोगों को विश करना चाहूंगी ईद के दिन। रीमा जी को लव में गुम, और उनकी फिल्म रिलीज हुई है, उनको हमारी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस हमारी उनके साथ हैं। फिर जुगनी फिल्म सैयद नूर साहब की, इस तरह की फिल्में आनी चाहिए। बोल हिट हुई है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को हम लोगों ने मिलकर सहारा दोबारा से देना है, तो ये एक अच्छी कोशिश है। और बड़ी अच्छी बात है कि आज फिल्म हुई है रिलीज, देखे अभी 4 दिन के बाद इनका क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन हमारी विशेष है कि अल्लाह में इनको सुपर हिट करे। अल्लाह करे। और अपने व्यूअर से भी ये कहेंगे कि जाएं सिनेमा में देखे जाके, बिल्कुल सिनेमा में जाकर देखें और कोशिश करें कि ये फनकार हमारे अपने हैं, बस यही को हमारा अपना है जो हमें नजर आ रहा है, जो हमारे साथ हैं वो हमारे अपने हैं। जो बेगाने हैं उन्हें प्लीज उन्हें छोड़कर सिर्फ अपना सोचिए, अपने पाकिस्तानियों का सोचिए और कोशिश कीजिए कि पाकिस्तानी फनकारों को हर जगह पर ओबलाइज करें। जी नदीम भाई। जी मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि हमारे मुल्क में ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि यहाँ के आर्टिस्ट जितने भी हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं या सिंगर्स हैं या स्टेज से वाबस्ता हैं,
तो हमने एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू किया है, और मेरे ख्याल में कि हमें ये बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, तो इनकरेज करते हैं एक दूसरे को। तो अभी जैसे ये बिस्मिल्लाह करा गाना जब आया था मार्केट में तो मुझे याद है कि मैं फर्स्ट टाइम जब खुद देखने गया था इसको स्टेज पर, तो खुशबू जी ने इसको परफॉर्म किया था और लोगों को संभालना मुश्किल था, मतलब उसके पहले शो में ही। तो वो इस वजह से था क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम शरद पार का म्यूजिक जो है उसको ज्यादा पसंद करते हैं, और हम लोग खुद ही हैं कि उसको हम ज्यादा प्रमोट करते हैं, बार बार सुना के, बार बार उस पर परफॉर्म करके, बार बार। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छा म्यूजिक नहीं होता, यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा म्यूजिक होता है पाकिस्तान। यहाँ की म्यूजिक को कॉपी किया जाता है, और मेरे ख्याल में मैं नदीम साहब की यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगी कि इनका गाना ये बिस्मिल्लाह करा मेरे ख्याल में 4-5 फिल्म में आ चुका है, और जब भी फिल्म में आता है, और स्पेशली ये जो हमारी भी फिल्म लगी है साला सूरत जवाई, उसमें भी ये गाना है, तो अभी भी लोग उठ के वैसे ही क्लैप कर रहे हैं, वैसे ही नाच रहे हैं स्टेज पे। तो आपकी 7 साल पहले था, तो 7 साल पहले आपने गाया था ये गाना? 7 साल बाद मेरी फिल्म रिलीज हुई है, 7 साल के बाद मैंने फिल्म की है। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं 7 साल गैप के साथ ना। नहीं, इन्होंने अब वो की है, फिल्म नहीं है, फिल्म नहीं है, लेकिन मतलब इन्होंने जैसे आपने अभी कम बैक किया, 1 साल के बाद आप आए हो, इसी तरह मैंने फिल्में छोड़ दी थी। फिल्में छोड़ दी थी, 7 साल बाद दोबारा स्टार्ट किया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसे गाने, बिस्मिल्लाह करा मैं कहता हूँ कोई आखिरी गाना नहीं है कि जो पॉपुलर हो, या मतलब और बहुत सारे बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस गाने को पॉपुलर करने में। मैं ये कहना चाहूंगा, ऑनर कह रहा हूँ कि इस गाने को पॉपुलर करने में इन लोगों का और इनकी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कि इन्होंने परफॉर्म किया उसको, और इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया। वो 1-1 और 2-11 आवाज तो सुन ही रहे थे, और कुछ लोगों को वाकई अभी तक नहीं पता कि यार ये जिसने गाया वो ये बंदा है, या वो मेरी शक्ल से भी कुछ लोग वाकिफ ना होंगे, लेकिन वो स्टेज जो है, स्टेज ने उसको इतना पॉपुलर किया कि मैं जहां जाता हूँ, जिस महफिल में जाता हूँ, हर एक पार्टी में वो 5-5, 6-6 दफा, 10-10 दफा रिपीट हो रहा होता है। तो ये मेरा ख्याल है ये क्रेडिट हमारे स्टेज को जाता है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि जितने भी हमारे जैसे खुशबू जी हैं, जितने लोग इनके फैन हैं, तो इनको तो बहुत पहले कम बैक कर लेना चाहिए था। अगर 7 साल बाद किए तो आपके फैंस जो हैं वो तो आपको बहुत मिस कर रहे होंगे। इसी तरह बात नहीं है, मैंने भी फिल्म नहीं की, मैं स्टेज पे काम करती रही हूँ, तो इसलिए कोई ऐसा वो नहीं हुआ। लेकिन ये कि फिल्म में आने से लोगों ने काफी मुझे कहा कि आपको पहले ही आ जाना चाहिए था। तो खैर पहले मैं वो बल्कि भी थी, तो इसकी कॉन्शियस मैं रही हूँ कि अच्छा भी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। अच्छा, एक मिनट। अब जितने भी लोग, जब आपने कहा ना मैं पहले बल्कि भी थी, अब जितनी भी खवातीन बैठी ना उनके एकदम कान लग गए कि अब ये बताएंगे कि मैं स्लिम और स्मार्ट कैसे हुई। जी, दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है ना पतले होने के लिए, मैंने सब इस्तेमाल किए हैं। मैंने ऑपरेशन करवाए हैं, पता नहीं मैंने जो फैट बर्नर्स हैं वो सब कुछ खाए हैं, तो सब खाएं पतले हो क्योंकि मैं और कोई जवाब नहीं दे सकती, मैं जवाब दे के थक चुकी हूँ। ये है कि लेकिन फाइनल जो है कि मुंह बंद कर ले, ट्रेडमिल पे आप स्टार्ट हो जाएं और वॉक करें। ये जो मैंने किया है, जो एक्चुअल जो है, उसके बाद जो लोग कहते हैं वो आप करते हैं। अच्छा, अभी और भी बातें होंगी नदीम, अभी और भी बातें होंगी। मुंह बंद कर ले, मतलब बातें ना कर। बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आप दिन न्यूज के साथ रहिए।